लोग डूबते हैं तो समुंदर का दोष देते हैं, मंजिल ना मिली तो किस्मत का दोष देते हैं। कहते हैं जब लोग डूबते हैं तो समुंदर का दोष देते हैं, मंजिल ना मिली तो किस्मत का दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर का दोष देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से स्टाइल क्लासेस ब्यूरो में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो वीडियो लेकर है जीव विज्ञान का है कि नहीं, चलेंगे जीव विज्ञान का अगला अध्याय जिसका नाम क्या है, नियंत्रण और समन्वय। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, नियंत्रण और समन्वय से पहले जितना भी कुछ चैप्टर था, जैव प्रक्रम, उत्सर्जन, परिवहन, शोषण, है कि नहीं, सब का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। तो आप लोग को टाइम बचे ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है नहीं। चलते हैं देखिए नियंत्रण और समन्वय की ओर। तो नियंत्रण और समन्वय में चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है क्या, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा गया, ध्यान देना, सेरिब्रम को कहा गया। इसीलिए एक के ऑप्शन में बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को कहा गया, इसीलिए एक के ऑप्शन में बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण था ये क्वेश्चन, क्या बारे में बिहार बोर्ड में पूछना था, इसीलिए अच्छा से तैयारी कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। चलते देखिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नंबर जो कह रहा क्या, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कैसे होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का जो नियंत्रण जो होता है कैसे होता है, सो कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या आंसर होंगे, सी, ए और बी दोनों, मतलब तांत्रिका द्वारा, रसायन द्वारा, इसीलिए दो का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 2 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा क्या, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, 3 नंबर कि एब्सिसिक एसिड जो है किस तरह का रसायन है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या, ऑक्सीजन की तरह होता है, बी क्या जिब्रेलिन्स की तरह होता है, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है देखिए वृद्धि रोधक की तरह होता है। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि रोधक की तरह। तो एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक रसायन है, इसीलिए 3 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 3 तक भी अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर जो कह रहा है, 4 नंबर में कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर है कि नहीं। तो ध्यान देना इस चारों में जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स, इसीलिए ए और बी दोनों होगा, ऑक्सीजन भी होगा, जिब्रेलिन्स होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेकर है जो कह रहा क्या, 5 नंबर, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्या, इनमें जो है कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक रह गया ऑक्सीजन, बी रह गया जिब्रेलिन, सी रह गया एथिलीन, है कि नहीं। ध्यान रहा है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। तो एथिलीन के द्वारा ही फल क्या होता है, पकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 5 के सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 5 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो कह रहा क्या, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंद श्वसन गति की दर नियंत्रित करती है। कह रहा क्या, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंद श्वसन गति की दर नियंत्रित करती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो चारों में जो इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, मेडुला। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंद करता है, मेडुला भाग, इसीलिए 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर जो कह रहा क्या, हार्मोन स्रावित किस ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्या, हार्मोन स्रावित किस ग्रंथि से होता है, हार्मोन स्रावित किस ग्रंथि से होता है। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ध्यान देना इस चारों जो इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 7 के ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है, इसीलिए 7 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 7 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन 8 नंबर जो कह रहा क्या, एंड्रोजन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन जो है क्या है। तो ऑप्शन नंबर एक रहेगा स्त्रीलिंग हार्मोन होगा, या बी कह रहा क्या नरलिंग हार्मोन होगा, या सी कह रहा देखिए क्या पाचक रस होगा। तो ध्यान देना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरलिंग हार्मोन। तो एंड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन, इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कह रहा क्या, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है किससे, सो पूछता है आपसे। तो ऑप्शन नंबर एक रहा क्या विरसन से होता है, या बी कह क्या अंडाशय के द्वारा होता है, या सी कह क्या गेंगर हेंस की द्वीपिका से होता है। तो ध्यान देना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय द्वारा। तो एंट्रोजेन स्रावित किससे होता है, अंडाशय द्वारा, इसी 9 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर जो कह रहा क्या, ऑक्सीजन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या,
ऑक्जीन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक रहा क्या अथर्व शीर्ष में, या बी मेरा क्या अंतर्व शीर्ष में। तो ध्यान देना है, जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर 10 के बी अंतर्व शीर्ष में। तो ऑक्सीजन जो है अंतर्व शीर्ष में पाए जाते हैं, इसीलिए 10 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर जो करा क्या पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहते हैं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहा जाता है? तो पहला करा के एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, बी करा क्या मास्टर ग्रंथि कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी करा क्या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ध्यान देना है, जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मास्टर ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर जो कह रहा क्या पौधों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या पौधों में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक रहा क्या तंत्रिका तंत्र, या बी करा क्या रासायनिक नियंत्रण, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करा क्या देखिए तंत्रिकीय नियंत्रण। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तंत्रिकीय नियंत्रण। तंत्रिकीय नियंत्रण इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 13 नंबर में कि बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाले गति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्या बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाले गति को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है, तो ध्यान दें मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे? 13 का ऑप्शन नंबर बी अनुवर्तनीय गति, इसीलिए 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे, अनुवर्तनीय गति। 13 का भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन 14 नंबर लेकर जो कह रहा क्या निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर एक रहा क्या तने का शीर्ष भाग, बी रहा क्या पत्तियों। तो ध्यान देना है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ए भी होगा बी भी होगा, इसीलिए 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट, ए और बी दोनों होगा। तो 14 तो क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेकर 15 नंबर जो कह रहा क्या पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है क्या? क्वेश्चन कह रहा क्या पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करता है क्या? तो 4 ऑप्शन दिल है। तो पहला कह रहा क्या प्रकाश अनुवर्तन, बी कह रहा क्या गुरुत्वानुवर्तन, सी कह रहा क्या रासायनिक अनुवर्तन। ध्यान देना है, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी रासायनिक अनुवर्तन। तो पराग नलिका में बीजांड में होने वाले परिवर्तन रासायनिक अनुवर्तन प्रदर्शित करता है, इसीलिए 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर जो कह रहा क्या पौधों में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं? क्वेश्चन कह रहा क्या पौधों में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं? तो ऑप्शन में एक क्या कह रहा है जड़, भी कह रहा क्या तना, सी कह रहा क्या देखिए पत्तियाँ। तो ध्यान देना है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जड़। तो पौधों में जो है जड़ अंग जो है गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं, इसीलिए 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 17 में जो कह रहा है 17 में कि ऑक्सीजन का संश्लेषण कहाँ होता है? क्वेश्चन कह रहा है क्या ऑक्सीजन का संश्लेषण जो है कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर एक रहा क्या जड़ में होता है, या बी कह रहा क्या स्तंभ शीर्ष में होता है, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा क्या देखिए पतिया में होता है। ध्यान देना है, जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्तंभ शीर्ष में। तो ऑक्सीजन का जो संश्लेषण कहाँ होता है? स्तंभ शीर्ष में, इसीलिए 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 18 में जो कह रहा क्या साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? क्वेश्चन कह रहा क्या साइटोकाइनिन का संश्लेषण जो है कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर एक रहा क्या जड़ों में होता है, या ऑप्शन नंबर बी बता रहा क्या भ्रूणपोष में होता है, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या ए और बी दोनों में होता है। ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों में होगा, जड़ों में भी भ्रूणपोष में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होगा। तो 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 19 में जो कह रहा क्या कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं। कह रहा क्वेश्चन क्या कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं क्या? तो ऑप्शन एक रहा क्या एब्सिसिक एसिड, या बी कह रहा क्या साइटोकाइनिन, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा क्या देखिए ऑक्सीजन। तो ध्यान देना है, ऐसे जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। तो कोशिका दीर्घन द्वारा तना का वृद्धि क्या करता है? ऑक्सीजन करता है, इसीलिए 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 19 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 20 में जो है क्या किस पादप हार्मोन के उपयोग से रक्त आकार फलों एवं फूलों के उत्पादन किया जाता है? कह रहा है कि किस पादप हार्मोन के उपयोग से रक्त का आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है?
तो ध्यान देना है, जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जिब्रेलिन हो, इसीलिए 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। जिब्रेलिन हो, ऐसा बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 21 में जो कह रहा क्या, गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन क्या है, कौन है? कह रहा है क्वेश्चन क्या कि गैस के रूप में पाए जाने वाले कौन सा हार्मोन है? तो ऑप्शन में एक रखा ऑक्सीजन हार्मोन होगा, या बी में रखा एथिलीन होगा, समझ के नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन में सी में रखा साइटोकाइनिन होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। तो गैस ग्रुप में पाया जाने वाला हार्मोन क्या है? एथिलीन। इसीलिए किस ऑप्शन में बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर की ओर जो कह रहा क्या, किस पादप हार्मोन को पौधों पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलगन हो जाता है? क्वेश्चन कह रहा क्या, किस पादप हार्मोन को पौधों पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलगन हो जाता है? तो ध्यान देना है, इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 22 के ऑप्शन हो जाएंगे क्या, सी एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है छिड़कने से पौधों को क्या होता है, पत्तियाँ विलगन हो जाती है। इसीलिए 22 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर की जो कह रहा क्या, निम्नलिखित कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है? क्वेश्चन कह रहा क्या, निम्नलिखित कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आप लोग समझ दिल है। तो चारों में जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे क्या, बी एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट है। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 24 में जो करा क्या, 24 में कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है? क्वेश्चन कह रहा क्या, कौन से हार्मोन जो है, हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां जो है अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है? तो 24 में 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो 24 में चारों में जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है छिड़कने से क्या होता है, हरी और ताज़ी रहती है। इसीलिए 24 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 25 में जो कर रखा है, 25 में निम्नलिखित में कौन जीर्णांत को रोकते हैं एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या, निम्नलिखित में कौन जीर्णांत को रोकते हैं एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं? तो ध्यान देना है, इसका जो बिल्कुल सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है नष्ट नहीं होने देते हैं। इसीलिए 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 26 में जो कर गया, 26 में कि सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कर क्या, क्वेश्चन में कि सभी जंतुओं में तंत्रीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। इसीलिए 26 ऑप्शन में ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे, न्यूरॉन। तो 26 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह चलते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर जो कह रहा क्या, निम्नलिखित कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है? क्वेश्चन कह रहा क्या, निम्नलिखित कौन तंत्रिका आवेग का चालन जो है साइटोन की ओर करता है? तो ऑप्शन में एक रखा है एक्सोन, बी रखा है डेंड्राइट्स, इसी का रखा है माइलिन सिथ। तो ध्यान देना है, इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी डेंड्राइट्स। इसीलिए 27 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर की ओर जो कर क्या, वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन कह रहा क्या है, वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है, क्या कहलाती है? ना क्या कहलाती है? एसिटाइकोलिन। इसीलिए 28 का ऑप्शन में बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। 28 भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन 29 नंबर की ओर जो कह रहा क्या, सेरिब्रम तथा डाइनएनसेफ्लॉन भाग है किसका? कह रहा क्या, सेरिब्रम तथा डाइनएनसेफ्लॉन भाग किसका है? तो ध्यान दें मेरे दोस्त, 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो चारों में जो इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क के भाग है सेरिब्रम और डाइनएनसेफ्लॉन। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर की जो कह क्या, तंतु में संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन कह रहा क्या, तंतु में संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क की चारों ओर से घेरे रहती है, क्या कहलाती है? तो ध्यान देना, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी मेनिंजिज कहलाती है। इसीलिए 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। 30 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं
अगला क्वेश्चन क्यों जो क्या 31 में कि निम्नांकित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन कह रहा क्या निम्नांकित में कौन ऐच्छिक पेशी की गति को नियंत्रण करता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो चारों में जो इसका बिल्कुल सही बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 31 के होंगे बी सेरिबेलम। सेरिबेलम इसका बिल्कुल सही बिल्कुल राइट आंसर होंगे। 31 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर जो कह रहा क्या एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नांकित में किसका स्राव है। क्वेश्चन कह रहा क्या एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन जो है निम्नांकित में किसका स्राव है। तो ऑप्शन में ए कह रहा क्या पिट्यूटरी का, समझे कि नहीं, और यहाँ पर सी कह रहा बी कह रहा क्या एड्रिनल का। तो ध्यान देना है इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 32 के बी एड्रिनल का। तो एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन जो है एड्रिनल ग्रंथि का स्राव है, इसीलिए 32 ऑप्शन में बी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 33 में जो कह रहा क्या किस हार्मोन के अधिक स्राव से जायगैंटिज्म नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा क्या किस हार्मोन के अधिक स्राव से जायगैंटिज्म नामक रोग हो जाता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर है, समझे कि नहीं। तो चारों में जो इसका बिल्कुल सही बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे 33 के ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे, इसलिए 33 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बिल्कुल राइट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर जो कह रहा क्या वह स्थान जहाँ एक एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जोड़कर संपर्क स्थापित करते हैं क्या कहलाती है। कह रखा है क्वेश्चन में कि वह स्थान जहाँ एक एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं क्या कहलाते हैं ना, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 34 के बी सिनेप्स, इसीलिए 34 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। तो 34 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 35 में जो कह रहा क्या मनुष्य के मस्तिष्क का औसत लगभग कितना होता है। क्वेश्चन कह रहा क्या मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है। तो ध्यान देना 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो चारों जो इसका बिल्कुल सही बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 35 के हो जाएंगे बी 1650 ml, 1650 ml, इसीलिए 35 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जय हिंद जय भारत।